Welcome बच्चों, welcome back on our channel. बच्चों, last time we have finished with introduction 3.3 and this time we are going to start exercise 3.3. So, question number 1, given a parallelogram ABCD. हमें एक parallelogram दिया हुआ है ABCD. Complete each statement along with the definition of property used. यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4. ये स्टेटमेंट्स को हमें कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. एंड जब हम इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं तो इस स्टेटमेंट के आगे हमने जो भी कुछ लिखा वो कौन सी प्रॉपर्टी या फिर कौन सी डेफिनेशन यूज करके लिखा है वो लिखना है. स्टार्ट करते हैं. एडी. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं. तो इसके लिए जो बच्चे हमारा वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर ध्यान से देखेंगे तो हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे ना. एडी चेक करते हैं, एडी कहाँ है. नाउ दिस इज एडी, ये साइड एडी है. तो एडी विल बी इक्वल टू, एडी इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा इसके अपोजिट साइड के बीसी के. क्यों बीसी के? बिकॉज पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो एक दूसरे को फेस करती हैं वो इक्वल होती है. सो हियर वी विल राइट एडी इज इक्वल टू बीसी. वाई बीसी? हमें यहाँ पे क्या करना है, लिखना है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा डेफिनेशन यूज किया है. तो व्हाट वी विल राइट, opposite sides of parallelogram. ये जो मैंने लिखा है ये मैंने शॉर्ट में लिखा है बट आप फुल वर्ड लिखना. opposite sides of parallelogram are equal. जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. नेक्स्ट इज एंगल DCB. ओके, angle DCB, that means this angle DCB. So angle DCB is equal to, याद करो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है कि जो भी एंगल होंगे उसके अपोजिट एंगल के इक्वल होंगे. जैसे DCB, ये जो DCB है ये एंगल इक्वल होगा इसके अपोजिट एंगल के. अपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा, ये एंगल DAB. व्हाई? बिकॉज पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सो व्हाट वी विल राइट, एंगल DCB ऑलरेडी हमें यहाँ पर गिवन है, हम क्या लिखेंगे, DAB is equal to angle DAB. Why? Because opposite angles of parallelogram are equal. Opposite angles of parallelogram are equal. Parallelogram के opposite angles equal होते हैं. Next is OC. Now where is OC? चलो, this is OC, this side. See, this is OC. अब ये OC किसके इक्वल होगा, OC will be equal to OA. क्यों OC OA के इक्वल होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर. एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं. तो व्हाट वी विल राइट, OC इक्वल्स टू OA. व्हाई? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other. वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं. नाउ M angle DAB. M angle DAB means measurement of angle DAB. Now where is DAB? DAB, that means this angle, इसका जो भी मेजरमेंट होगा यानी उसका जो भी वैल्यू है, जो भी एंगल है, जितना भी वो है, दैट प्लस एंगल CDA, मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA, दैट मींस दिस एंगल. ये जो दोनों एंगल हैं इनको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा.
अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो वो होगा 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? बिकॉज एक पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट यानी बगल बगल के, लेट इट बी ये दोनों हो, ये दोनों हो, ये दोनों हो या ये दोनों हो, उनका सम होता है 180 डिग्री जस्ट बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। So here we will write 180 by adjacent angles of parallelogram are supplementary। उसके adjacent angles supplementary होते हैं। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। नीचे कुछ पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं। आई होप हाँ 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 सब क्वेश्चंस हैं। तो वो पैरेललोग्राम्स है सारे के सारे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो उन सारे पैरेललोग्राम्स पे हमें x, y एंड z दिए हुए हैं, उनके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जैसे करके। नाउ फर्स्ट फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो दिया हुआ है x, y, z एंड b वाला जो एंगल है दैट इज 100 डिग्री। तो अगर हम पैरेललोग्राम की ये वाली प्रॉपर्टी यूज करें कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? y is equal to 100 डिग्री। सी y is equal to 100 डिग्री। जब भी हम कुछ डायरेक्टली लिख रहे हैं तो हमें वहां पर किस रीजन से हमने लिखा वो लिखना है। तो क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसलिए हमने लिखा y is equal to 100 डिग्री बिकॉज ये y एंड ये 100 दैट इज एंगल D एंड एंगल B, ये दोनों क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए y is equal to 100। तो y की वैल्यू हमें मिल गई। नाउ x एंड z फाइंड आउट करना है। x एंड z तो कैसे आएगा? बहुत आसान है। x प्लस 100 कर दो, दोनों एडजेसेंट एंगल्स है तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो क्या होगा? x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। आइदर ये दोनों ले सकते हैं या हम x z प्लस 100 ले सकते हैं, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री है तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। नाउ आई एम राइटिंग विद x, सो x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? adjacent angles of parallelogram are supplementary। इसके adjacent एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। नाउ यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x विल बी हियर 180, ये प्लस 100 इस तरफ आ जाएगा, राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस 100। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इज 80। तो x की वैल्यू मिल गई हमें और y की यहाँ मिल गई थी, y 100 x 80। अब फाइंड आउट करनी है हमें z की वैल्यू। x की वैल्यू भी मिल गई। अब क्या ढूंढना है? z। तो सिंपल है, बहुत आसान है। x इज इक्वल टू z। क्यों x इज इक्वल टू z? बिकॉज these are opposite angles of parallelogram. So x is equal to z by opposite angles of parallelogram are equal। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो x इज इक्वल टू z, तो इसलिए z की वैल्यू क्या होगी? z इज इक्वल टू x की वैल्यू रख दो 80 डिग्री, तो z भी मिल गया हमें 80 डिग्री। तो ये मिल गया हमें x, y एंड z की वैल्यूज। सो स्टूडेंट्स, इट वाज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन पार्ट 2।
second part, okay, now second part is 50 degree x, z and y. Yeah, correct. x, z, y and 50 डिग्री. Now अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है x, y and z की वैल्यूज. तो सबसे पहले जो हमें विजिबल है देख लेते हैं. क्या दिया हुआ है? 50 डिग्री दिया हुआ है, x दिया हुआ है, इसका अपोजिट एंगल तो दिया हुआ ही नहीं है. सो हम क्या कर सकते हैं? x प्लस 50 कर सकते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री हो जाएगा. क्या y प्लस 50 कर सकते हैं? दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल. तो इससे हमें x या y की वैल्यू मिल जाएगी. तो हम लेते हैं y से, चलो 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. y adjacent angles of parallelogram are supplementary. Adjacent angles of parallelogram are supplementary. So अब y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी. y is equal to 180 डिग्री. ये प्लस 50 है, यहाँ जाएगा तो माइनस 50. Now y is equal to 180 minus 50. That is y is equal to 130 डिग्री. अब हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल गई. Now अब अगर हम ध्यान से देखें तो y एंड x ये दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं. एंड अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल. सो y सॉरी x इज इक्वल टू y. क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सो नाउ x इज इक्वल टू y के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 130 डिग्री. तो इस तरह से हमें मिल गया यहाँ पर x की वैल्यू. नाउ अब बचा हमारे पास z. ये देखो, अब z को निकालने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं. सबसे पहला तरीका है कि इसको हम कोई नाम दे दें, a b c d समथिंग, है ना. अभी इसको हमने कुछ भी एक नाम दे दिया तो ये अपोजिट एंगल से 50 डिग्री हो जाएगा. फिर इन दोनों को लीनियर पेयर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है तो एक शॉर्टकट है. What is that shortcut? X is equal to Z. क्यों भाई? अभी तो आपने कहा था मैम x is equal to y. अब x z के भी इक्वल हो गया. Yes. कैसे हुआ? देखो, जब टू लाइंस पैरेलल हो और कोई एक लाइन उनका ट्रांसवर्सल हो, यानी एक लाइन अगर उनको कट करती हो तो ये जो दो एंगल्स बनेंगे ये दोनों एंगल्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ये दोनों इक्वल होते हैं. सो x is equal to zy. X is equal to zy because corresponding angles are equal. तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करना है, बस आपको एंगल्स याद रखने हैं. कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कौन से अपोजिट एंगल्स होते हैं. सो x की वैल्यू कितनी थी? 130. तो 130 डिग्री इज इक्वल टू z. दैट मींस z की वैल्यू भी हमें मिल गई, दैट इज 130 डिग्री. नाउ x, y एंड z की वैल्यू मिल गई. नाउ इट वाज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2. नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3. So now kids, question number 2, sub question 3. अब इसमें क्या हमें x, y and z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. स्टार्ट करते हैं बच्चों. देखो, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले जो चीजें हमें विजिबल है, जो फाइंड आउट नहीं करनी है, डायरेक्टली दिखाई दे रही है, पहले हम उसे लिखेंगे. क्या है वो? x. x की वैल्यू क्या है? 90. कैसे है भाई? मैम आपने तो ऐसे ही बोल दिया, लिखा हुआ तो है ही नहीं. अरे क्यों नहीं लिखा है? लिखा नहीं तो दिखा नहीं, वही हाल है. देखो x यहाँ पर है, यहाँ पर एक साइन बना हुआ है. ये साइन क्या है? 90 डिग्री का. ऑलवेज रिमेम्बर, जब ऐसा साइन है तो वो 90 डिग्री है. तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों 90 डिग्री? बिकॉज इन दोनों एंगल्स को अगर हम ध्यान से देखें
So they are vertically opposite angles and vertically opposite angles are always equal. So vertically opposite angles are इक्वल। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल गई। अब अगर x ये 90 डिग्री है तो ये 90, ये 30 और ये y, हम इन सबको अगर भूल जाए तो सिर्फ इसको याद रखें, अगर ये 3 लाइंस को, तो ये हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। कैसे? x प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखना है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमने यूज की। अब x की वैल्यू 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 120 plus y is equal to 180. Now y is equal to 180 degree minus 120 degree. So y is equal to 60 degree. अब हमें मिल गए x and y की वैल्यूज। x की मिल गई एंड y की मिल गई एंड फाइनली बचा क्या हमारे पास? z। अब एक चीज और, ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल हैं एंड ये इनका ट्रांसवर्सल, ये वाली लाइन है ना। जब ऐसा हो और एंगल्स एक यहाँ फॉर्म हो रहा है, एक यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। इक्वल क्यों होंगे? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? y is equal to z by alternate angles। तो y की वैल्यू कितनी आई थी हमें? 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore z is equal to 60। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, दैट्स इट। तो इस तरह से मिल गई x, y एंड z की वैल्यूज फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, उसमें 5 पार्ट्स थे। अभी हम 4th वाले पार्ट पे आए हैं। करना क्या है? x, y एंड z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हमने बहुत बार मैंने आपको बताया कि पहले जो चीजें हमें विजिबल है, जो डायरेक्टली बिना कुछ कैलकुलेशन के मिल रही है, सबसे पहले आप उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? y। क्यों y? बिकॉज अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री। कैसे आ जाएगा? y is equal to 80 degree. Why? Opposite angles of parallelogram are equal। जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। y मिल गया 80 डिग्री। अब क्या कर सकते हो आप? y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री कर सकते हो, बिकॉज बोथ आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। या आप x प्लस 80 को भी कर सकते हो। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं x प्लस 80 से। तो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री आ गया? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं ना। x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस 80 है, इधर जाएगा तो माइनस 80। तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री। ना हमें x की वैल्यू मिल गई, y की मिल गई। बचा क्या हमारे पास? z। नाउ अगर मैं कहूं कि z इज इक्वल टू 80 डिग्री, z इज इक्वल टू 80 डिग्री, यस z इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों भाई? ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये इनका ट्रांसवर्सल है।
तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ ना, तो हो गया z इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो z इज इक्वल टू 80 डिग्री क्यों है? बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये हो गया हमारा z का वैल्यू जो आपको डायरेक्टली मिल गया। आप और लॉन्ग प्रोसेस करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। देखो बच्चों, जब इस तरह के क्वेश्चन होता है ना, तो इसमें इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब जैसे इसी को देख लो, z की वैल्यू हमने करस्पॉन्डिंग एंगल से निकाल ली। हम चाहते तो इस एंगल को कोई एक नाम देते, ABCD LMN कुछ भी, और फिर इन दोनों को प्लस करते या अपोजिट एंगल से पहले ये फाइंड आउट करते, फिर लीनियर पेयर से इसको फाइंड आउट कर सकते थे। तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, कोई भी वे यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। नाउ इट वाज सब क्वेश्चन 4। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन 5th। नाउ सब क्वेश्चन 5th ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बच्चों, इसमें हमें x, y एंड z इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक एंगल दिया है 112 डिग्री, यहाँ पे एक हाफ एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है x, y, z की वैल्यूज। तो कैसे आएगा? सबसे पहले मैंने आपको ऑलवेज बताया है कि जो चीजें विजिबल है वी विल स्टार्ट विद दैट। तो अगर हम देखें तो ये दोनों एंगल्स जो है, ये दोनों एंगल्स अपोजिट हैं एंड ये पैरेललोग्राम है, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। So directly we can write y is equal to 112 degree. Why? Opposite angles of parallelogram are equal. Opposite angles of parallelogram are equal. उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो y की वैल्यू हमें मिल गई। अब आप देखो तो y 40 डिग्री एंड x ये तीनों एक ट्रायंगल के एंगल हैं। तो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। y प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ASP मींस एंगल सम प्रॉपर्टी फिर ऑफ ट्रायंगल। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसके तीनों एंगल्स का सम जो होता है दैट इज 180 डिग्री। नाउ y की वैल्यू हमें मिली थी 112, तो 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। नाउ इन दोनों को आप प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? 251। 152 plus x is equal to 180 degree. Now x की वैल्यू x is equal to 180 degree minus 152 degree. अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। x is equal to 10 minus 2 8 7 minus 5 2 0। ओके, 28 डिग्री। हमारे x की वैल्यू हमें मिल गई है 28, y की मिल गई थी 112। अब मैंने आपको बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी सम को सॉल्व करने के। इसके भी कई सारे तरीके हैं, मैं आपको सिंपलेस्ट वाला बताती हूँ, z की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब अगर आप देखो ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये सारे पैरेलल्स हैं, तो ये लाइन क्या हुई? उसकी ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइंस की, तो ये एंगल एंड ये दोनों एंगल x एंड z ये हो जाएंगे alternate angles, और alternate angles are always equal. So we can write x is equal to z. Why x is equal to z? Because they are alternate angles are equal. So alternate angles are equal, that's why both of them are equal. X is equal to z. So अब यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी? जितनी x की है, x की कितनी है? 28 डिग्री। So directly we can write z is equal to 28 degree. Now here यहाँ पे अब हमें x, y, z तीनों की वैल्यू मिल गई है एंड इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 5 सब क्वेश्चंस थे वो खत्म होता है। Now moving forward on question number 3. So now what is question number 3? Question number 3 is, can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if
बोले कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है? अगर क्या एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको प्रूव करने के लिए या आंसर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एंड इसका नाम क्या है? ABCD। ABCD ये क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया, इसका नाम ABCD है। आप बोल रहे हैं एंगल B प्लस D, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों को अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्री हो सकता है क्या? और अगर 180 डिग्री है तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? तो सबसे पहले वी हैव टू रिकॉल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होती है भाई प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज क्या थी? ये एंगल दोनों एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? मैंने कहा इसलिए नहीं। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो दैट मीन्स कि अगर मैं इस एंगल को 90 डिग्री कर दूं और इस एंगल को भी 90 डिग्री कर दूं तो दोनों का सम 180 होगा। ऑफ कोर्स होगा, 90 90 180, एंड दोनों अपोजिट है तो इक्वल भी है। इक्वल है तो यस, ABCD कैन बी अ पैरेललोग्राम। तो कब पैरेललोग्राम हो सकता है? जब B और D दोनों की वैल्यूज 90 डिग्री हो। सोचो, सपोज करो ये 100 हो और ये 80 हो, तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज पैरेललोग्राम के तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए वो नहीं हो सकता। तो क्या होगा? वी कैन राइट यस, हो सकता है, बट कब होगा? जब दोनों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। यस, इट कैन बी only when angle B is equal to angle D is equal to 90 degree. Yes, वो पैरेललोग्राम हो सकता है only when जब angle B and D दोनों 90 डिग्री होंगे तब। Next is AB is equal to DC is equal to 8 सेंटीमीटर। AB and DC ये दोनों कितने? 8 सेंटीमीटर। दोनों 8 सेंटीमीटर है और DC है हमारा 4.4, AD है 4 सेंटीमीटर। बोला ये मेजरमेंट अगर है तो क्या ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है? देखते हैं। पैरेललोग्राम के साइड्स के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज है कि अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल एंड इक्वल। तो पैरेलल तो चलो ठीक है, वो बाद में देखेंगे, बट हमें मेजरमेंट दिया है तो हम देखते हैं इक्वल है क्या। अपोजिट साइड्स इक्वल, यस मिल गया। बट ये 4 है, ये 4.4 है, तो इसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये 4 है, ये 4.4 है, दैट मींस क्लियरली नो। नो, क्यों नो? बिकॉज opposite sides are not equal। अपोजिट साइड्स दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज एंगल A is 70, एंगल C is 65। चलो, A 70 डिग्री, C 65 डिग्री। क्लियरली इट कैनॉट बी अ पैरेललोग्राम। क्यों? अभी हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा था कि दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो या तो A को 65 होना चाहिए या तो C को 70 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो एज अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, it cannot be a parallelogram. Okay, now it was question number 3. Moving forward on question number 4. Now question number 4. क्या है question number 4? Draw a rough figure of a quadrilateral. एक quadrilateral का rough diagram draw करना है without any measurement. That is not the parallelogram. जो parallelogram नहीं होना चाहिए, but has exactly two opposite angles of equal measure. वो पैरेललोग्राम होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल मेजरमेंट के होने चाहिए। तो हमने इसी सब के लिए ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंट्रोडक्शन 3.3 किया है,
जिसमें हमने सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की है। तो जिन बच्चों ने अब तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो केयरफुली। नाउ अब अगर इसका क्वेश्चन हम अगर इसके क्वेश्चन में एक लिख दे आंसर में काइट, तो क्या ये राइट होगा? देखते हैं। अगर हम एक काइट का रफ डायग्राम ड्रॉ करें, तो काइट में क्या होती है उसकी प्रॉपर्टीज? इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। एंड एंगल्स के रिगार्डिंग इसकी क्या प्रॉपर्टीज है कि अनइक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है, अनइक्वल साइड्स को जहां पे ज्वाइन होती है वहां पे जो एंगल बनता है वो एंगल एंड उसका अपोजिट एंगल, यानी अनइक्वल साइड से बने हुए दोनों एंगल्स इक्वल मेजरमेंट वाले होते हैं। तो देखो अब हमें जो चाहिए था वो मिल गया। क्या चाहिए था हमको? एक तो ये कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, दूसरा इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उन दोनों का मेजरमेंट एग्जैक्टली इक्वल है। यहीं पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्या कि जो इक्वल साइड्स है उनके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल्स कभी भी इक्वल नहीं होता है। अनइक्वल साइड से बने हुए एंगल्स ही इक्वल होते हैं। नाउ इट वाज क्वेश्चन नंबर 4, मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 5। Now, moving forward in question number 5, what is question number 5? The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each angles of the parallelogram. सबसे पहले तो हमें बोला है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट एंगल्स, कोई भी एडजेसेंट एंगल्स, लेट इट बी ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों, दो एडजेसेंट एंगल्स का जो रेशियो है वो है 3:2। सपोज हम ये दोनों ले लेते हैं, कोई भी दो ले सकते हो आप, ये एंड एंगल बी एंड एंगल सी, इनका रेशियो क्या है? 3:2। तो हमें ये दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने के, एंगल बी कितना है, एंगल सी कितना है। बच्चों क्वेश्चन में हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, बट ऑलवेज रिमेम्बर जब भी वर्ड प्रॉब्लम होती है तो ट्राई करना है कि अगर हमें कोई फिगर ड्रॉ हो सकता है तो हमें फिगर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लिया एबीसीडी। नाउ अज्यूम करना है, अज्यूम करना हमने पहले भी सीखा है, जब भी ऐसा कुछ होगा, रेशियो दिया होगा तो हम उसको अज्यूम कैसे करते हैं? लेट द फर्स्ट एंगल बी 3x एंड सेकेंड एंगल बी 2x। नाउ अजम्पशन के अकॉर्डिंग चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट एंगल बी 3x and another angle is 2x, यहाँ लिख लेते हैं, another angle is 2x। अब हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की कि जो उसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री का मतलब कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर 3x plus 2x is equal to 180 degree. Why? Because adjacent angles of parallelogram are supplementary. उसके जो एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट वो सप्लीमेंट्री होते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हम 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, 180 डिग्री होता है। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 5x is equal to 180 डिग्री। 5 एंड x यहाँ पे एक दूसरे के साथ है तो मल्टीप्लाई हुआ है, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा। therefore x is equal to 180 डिग्री अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? x is equal to 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 36 डिग्री। चलो x की वैल्यू आई 36। अब हमें वो दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने थे। फर्स्ट एंगल 3x, यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इज इक्वल टू 3 into 36 डिग्री इज इक्वल टू
6 3s are 18 and 1 10, 108 degree. Now second angle is equal to 2x is equal to 2 into 36 degree is equal to 72 डिग्री. अब दोनों एंगल्स तो मिल गए, हमें ये क्रॉस चेक करना है कि क्या हमने जो फाइंड किया वो करेक्ट है. तो इन दोनों को आप प्लस करके देख सकते हैं, बट यहाँ प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप रफली कहीं भी प्लस कर लो. 8 and 2 हम यहीं पे करके देख लेते हैं. चलो 0 1 8 एंड दिस इज 180 आ गया. दैट मींस ये दोनों एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स है. तो हमें ये दो एंगल्स मिल गए. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. उसके दोनों एंगल्स जिनका रेशियो 3:2 था वो है 108 डिग्री एंड 72 डिग्री. सो किड्स, इट वाज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Two adjacent angles of a parallelogram. Two adjacent angle of a parallelogram have equal measures. यानी कोई पैरेललोग्राम है, उसके टू एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उन दोनों का मेजरमेंट इक्वल है. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. उस पैरेललोग्राम के दोनों एंगल्स जो इक्वल मेजरमेंट के हैं वो हमें फाइंड करने हैं. तो सपोज कि हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया एंड उसके ये दो जो एंगल्स हैं ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है जो हमें यहाँ दिए हुए हैं एंड बोथ आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट. अगर दोनों इक्वल हैं तो सपोज मैं एक को अज्यूम करूं कि लेट फर्स्ट एंगल बी एक्स. अगर फर्स्ट एंगल एक्स है, ये एक्स है, तो ये वाला क्यों अगर एक्स हो गया तो आर भी क्या होगा एक्स, बिकॉज दोनों का मेजरमेंट क्या है इक्वल है. तो देयरफॉर सेकेंड एंगल विल आल्सो बी एक्स. दोनों एक्स एक्स है ना. तो आप क्या करना है, सिंस ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जब एडजेसेंट एंगल्स होते हैं अगर हम उन दोनों को प्लस करें तो मेजरमेंट होगा 180 डिग्री. व्हाई 180 डिग्री? बिकॉज adjacent angles of parallelogram are supplementary. वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. x x क्या हो गया 2x is equal to 180 डिग्री. अब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. x is equal to 180 upon 2. 2 1s are 2, 2 9s are, that is 90 डिग्री. हमारे पास x की वैल्यू क्या मिल गई है 90 डिग्री. तो x is equal to 90 डिग्री. दैट मींस जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो भी 90 डिग्री है, सेकंड एंगल है वो भी 90 डिग्री है. आप चाहो यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट एंगल is equal to 90 डिग्री, सेकंड एंगल is equal to 90 डिग्री, बिकॉज दोनों का जो मेजरमेंट था वो इक्वल था. सो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ. टिल देन आपको एक काम करना है, जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों.